हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं बीसीआई के एक रूल के बारे में जो बीसीआई ने अभी हाल फिलहाल में ही न्यू गाइडलाइन जारी की है। किसके लिए की है? ये आपके जो न्यू एडवोकेट्स हैं, साथ ही में जो लोग पहले से एडवोकेट अपने जो प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर जो मतलब एडवोकेट हैं, उन्हीं सभी के लिए एक न्यू गाइडलाइन आई है। और तो देखिए हाल फिलहाल में क्या है, एक अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम भी जारी हुआ है, ठीक है, पर ये उससे अलग है। क्या है ये गाइडलाइन, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं लॉ स्टडी पॉइंट, तो आपको वहां से जाके आपको टेलीग्राम ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए, भी हम बात कर रहे थे बीसीआई की कुछ न्यू गाइडलाइंस जो आपके लिए आई हैं। अच्छी खासी गाइडलाइंस हैं और काफी क्या है कि अभी ग्रोथ का टाइम है। ये देख लीजिए कि बीसीआई ने एक अच्छा मतलब एक अपडेट्स दी है एडवोकेट्स के लिए। तो देखिए वो क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में हम देखिए। एडवोकेट की प्रैक्टिस का रूल आया है। क्या करा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ रिलेटेड जो प्रोफेशन था, मतलब जो आप कानून से संबंधित जो हमारा पेशा है, जैसे हम एडवोकेट्स हैं या फिर जुडिशरी में जाते हैं, तो उन सभी के लिए है। देखिए लॉ रिलेटेड एक प्रोफेशन के लिए कि कानून जो पेशा है आपका, उसमें क्या करा कि फॉरेन लॉयर और फॉरेन फर्म दोनों ही प्रैक्टिस कर सकती हैं। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकती हैं। प्रैक्टिस कैसे? अब देखिए, फॉरेन लॉयर और फॉरेन फर्म है, इसके लिए क्या करा, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बताई कि वो सिर्फ यही काम कर सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है। उनको एक बाउंड कर दिया, एक दायरे में एक सीमित दायरा बनाया। देखिए क्या बोला कि ओनली कॉर्पोरेट लेन देन है उनसे जुड़े हुए कामकाज या फॉरेन लॉ पर अपने क्लाइंट को सलाह देने का काम कर सकती हैं। कहाँ पे? इंडिया में। तो इंडिया में फॉरेन लॉयर और फॉरेन फर्म आ सकती हैं, ठीक है। अब वो कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? ओनली जो कॉर्पोरेट लेन देन से जुड़े हुए कामकाज है उनके, वो भी फॉरेन से रिलेटेड, ठीक है, और फॉरेन लॉ पर ही अपने क्लाइंट को सलाह देने का काम करेगी, ठीक है। अब ये देखो, इंडियन और फॉरेन दोनों का फायदा है इसमें। क्या फायदा है? देखिए फॉरेन लॉ जो होती है हमारी, उससे रिलेटेड ये काम करने वाले हैं और कॉर्पोरेट से लेन देन जुड़े हुए कामकाज देंगे। क्यों है ये फायदा? देखिए फायदा क्यों है अगर हम समझे तो, देखिए जब फॉरेन लॉयर और फॉरेन फर्म जब हमारे इंडिया के अंदर आएंगी तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी आएंगी, वो उन पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो ग्रो रेट है वो अप में जाएगा, और जो एडवोकेट्स हैं उनकी भी मतलब अच्छी रहेगी कि वो फॉरेन लॉ और जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं दोनों का फायदा देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो बाउंडेशन थी, अगर हम बाउंडेशन की भी साथ में बात करें तो बीसीआई ने क्या किया कि एक एक्ट बना दिया, फॉरेन लॉ रजिस्ट्रेशन और रूलिंग। जो आपका विदेशी जो कानून है उसका रजिस्ट्रीकरण मतलब पंजीकरण और नियमन 2022 के नियम लागू किए, और बोला कि कुछ ये बाउंडेशन के अंदर रहेंगी, ये क्या क्या नहीं कर सकती। अब ये देखो, जो फॉरेन लॉयर और फॉरेन फर्म है ये दो चीजें नहीं कर सकती। देखिए और क्या क्या कर सकती है, कर तो ये सकती है ऑनलाइन कॉर्पोरेट लेन देन से जुड़े कामकाज या फॉरेन लॉ पर अपने क्लाइंट को सलाह देने का काम। और जो नहीं कर सकती, देखिए वो किसी भी अदालत और जो न्यायाधिकरण होते हैं वहां पे पेश नहीं हो सकेंगे, ठीक है। वो सिर्फ यही काम कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते कि वो अदालत में पेश होकर अपना केस लड़े या फिर कुछ ऐसा मतलब काम करें जो मतलब हमारे इंडिया के वकील करते हैं। तो वो सारे काम नहीं कर सकते, सिर्फ ये दो ही काम करेंगे, ओनली जो कॉर्पोरेट जो लेन देन कामकाज करेंगे उससे रिलेटेड, और बाकी आपके फॉरेन लॉ पर अपने क्लाइंट को सलाह देंगे, ठीक है। और देखो इसका फायदा क्या क्या है, हम देखें, लिमिटेड मार्केट रहेगा, एक सीमित दायरे में एक मार्केट आएगा जिनमें इनको रखा जाएगा। कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। इंडियन लॉ का क्या होगा, जो इसमें जब इन्वेस्टमेंट करेंगी तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे स्थापित होंगी, साथ ही में जो इनकी ग्रो रेट है वो भी अप में जाएगी। साथ ही में क्या नहीं कर पाएंगी, प्रैक्टिस नहीं कर सकते इंडियन लॉ की, कि जो हमारे इंडिया के जो कानून है उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते फॉरेन लॉयर और फॉरेन फर्म में जितने भी एडवोकेट्स रहेंगे। और साथ ही में ये
ना ही किसी न्यायालय के सामने ये पेश हो सकते। तो ये अच्छी बात है कि जो फॉरेन लॉयर आएंगे तो हमें भी कुछ सीखने को ही मिलेगा कि फॉरेन लॉ क्या है, फॉरेन लॉ पे क्लाइंटों को वो कैसे सलाह देंगे। ये सारी चीजें बीसीआई ने अपने रूल्स में जो अपडेट्स किए, एक नया कानून भी बनाया इसके लिए, 2022 के नियम लागू किए, फॉरेन लॉ रजिस्ट्रेशन और रूलिंग 2022 के नियम कि इनको कुछ बाउंडेशन में सीमित कर लिया गया है। तो ये अच्छी बात है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे थे, तो अभी आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें।